सही है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेबल कैसे बनाते हैं। अब हम लोगों को देखना है, ये तो उन्होंने सिंपल टेबल बनाया अभी तक, अब हमें देखना है कि हम इस टाइप के टेबल्स कैसे बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या हुआ है, ये जो हेडिंग है इसमें 2 रो ली हुई है, स्टूडेंट लिस्ट ने 1 2 3 4 रो ली हुई है, इसने डिटेल्स ने 1 2 3 कॉलम्स लिए हुए। तो ये कैसे होगा, तरीका तो वही होगा बनाने का, लेकिन इसके ना कुछ चीज़ें ऐड होंगी। हाँ, नई चीज़ ऐड होगी, जो हम लोगों ने सीखा है वही चीज़ लगेगी। जैसे अगर मुझे पहले सिंपल बनाते हैं, उसके बाद हार्ड में जाएंगे। सही, तो ये आप लोगों को बनाना है। इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आप लोग बताएं क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक टेबल टैग क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले तो हम लोग को गिनना पड़ेगा कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो आप बताएं कितने रो कितने कॉलम, सही से गिनिएगा। 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 रो है, 5 कॉलम है, एक टीआर बन गया। अब इसी को मैं 6 बार पेस्ट कर दूंगा, कॉपी। सही, 1 2 3 4 5 6 रोज बन गया। यहाँ तक कोई मतलब, फर्स्ट रो के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले हेडिंग है, स्टूडेंट्स है और डिटेल्स है, ये 3 चीजें। तो फर्स्ट रो के अंदर आऊंगा मैं और टी डी टैग लगाऊंगा, और जिस तरीके से आप लोगों को पता है हेडिंग है तो हेडिंग लिख देंगे, स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स लिख देंगे। उसके बाद क्या है, डिटेल्स है तो डिटेल्स लिख देंगे। क्लियर। अब मैं यहाँ पर दूसरी टीआर यानी दूसरी रो के अंदर आता हूँ। दूसरी रो के अंदर क्या क्या चीज है, आईडी, बिल्कुल सही। सबसे पहले एक टीडी बनेगा आईडी के नाम से, दूसरा टीडी बनेगा नेम, तीसरा टीडी बनेगा डिपार्टमेंट, चौथा टीडी बनेगा रोल नंबर, रोल नंबर। सही है, यहाँ तक क्लियर, कोई मसला नहीं। अब टीआर के तीसरे टीआर के अंदर तीसरी रो के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले स्टूडेंट लिस्ट है, 1 विक्टर कंप्यूटर साइंस और 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले स्टूडेंट लिस्ट लिखेंगे, स्टूडेंट लिस्ट। इसके बाद क्या है, 1, उसके बाद क्या है, विक्टर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद रोल नंबर है 1 2 3 4 5, वही चीज। क्लियर है, कोई मसला। दूसरे ओ सॉरी 1 2 3 3 रोज हम लोगों ने क्रिएट कर ली। चौथी रो के अंदर क्या है, 2 विलियम्स 2 3 4 5 6। तो मैं क्या करूँगा, यही चीज़ कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, सॉरी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। बस इसके अंदर के जो 2 1 लिखा हुआ है उसको 2 कर देंगे, विक्टर लिखा हुआ है विलियम कर देंगे, विलियम्स, कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स कर देंगे। और क्या करना है, 2 3 4 5 6। अब इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट करेंगे,
सबसे पहले 1 को क्या कर देंगे 3 और विक्टर की जगह हैरी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3 4 5 6 7। उसके बाद आखिरी में भी वही चीज़ है, इसको पेस्ट करेंगे। 1 को क्या कर देंगे 4 रेक सिविल और ये है 4 5 6 7 8। सही है। टेबल टैग में बॉर्डर लगा देंगे जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। सेल नहीं, सेल स्पेसिंग रहने देते क्योंकि यहाँ पर है। सेव करेंगे और आउटपुट पे जाएंगे। हमारा आउटपुट कहाँ है, हमारा आउटपुट ये वाला है। इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। हाँ, आप उसको अभी हैंडल करते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है वो देखें। हेडिंग अभी सिर्फ कितनी रॉ ले रहा है, एक रॉ ले रहा है। लेकिन यहां पर हेडिंग कितनी रॉ ले रहा है, 2 रॉ ले रहा है। तो मैं हेडिंग में टीडी के अंदर, यानी हेडिंग का टीडी है उसके अंदर लिखूंगा रॉ स्पैन। क्या लिखूंगा, रॉ बढ़ाने के लिए रॉ स्पैन लिखा जाता है। अब मैंने इसके अंदर लिख दिया 2, तो कितने रॉ लेगा ये, अब 2 रॉ लेगा। देखिए हम 2 रॉ ले रहे हैं, हेडिंग स्टूडेंट और आईडी 2 रॉ ले रहा है। अब डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स 1 2 3 3 कॉलम लेगा ये, यानी इस तरीके से है ना, तो ये कॉलम लेगा। डिटेल्स को मैं कॉल स्पैन दूंगा। क्या दूंगा, कॉल स्पैन का मतलब कॉलम में बढ़ाना है। और कॉलम में कितना बढ़ाना है, 1 2 3। तो 3 किया मैंने। अब देखिए डिटेल्स 3 हो गया, सेंटर में नहीं आया। अब सेंटर में करने के लिए आपको अलाइन एक प्रॉपर्टी लगानी होगी और उसमें लिखना होगा सेंटर। सेंटर हो गया भैया, ये देखें डिटेल्स सेंटर में आ रहा है। अब स्टूडेंट लिस्ट जो है उसको कितना रॉ चाहिए, 1 2 3 4 रॉ चाहिए ना। तो मैं स्टूडेंट लिस्ट पर आऊंगा और रॉ स्पैन कितना कर दूंगा, 4। हो गया, बन गया, क्लियर हो गया। इतनी सी चीज थी जो आगे हम लोगों को पढ़नी थी। थोड़ा सा सेल पैडिंग ऐड कर देंगे ताकि अंदर स्पेस आ जाए। सेल पैडिंग इक्वल्स टू 5। सही है, थोड़ा सा अंदर गैप आ गया। अब इसी तरीके से हम लोगों ने ये तो सिर्फ सिंपल बनाया है, इसके अंदर 3 हम लोगों ने ऐड किया, रॉ स्पैन, कॉल स्पैन और कॉल स्पैन 3 बार ऐड किया। अब अगर हम आगे जाएंगे तो दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोगों को असाइनमेंट्स मिल सकते हैं। ये असाइनमेंट आप लोगों को मिल सकता है। आप देखें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरीके से बना हुआ है, कितने रॉज है कितने कॉलम है, पहले ये बताइए। 6 9 कॉलम्स हैं और 6 रॉज है। सही। उसके बाद लैब को क्या दिया हुआ है, रॉ स्पैन दिया हुआ है, कॉल स्पैन दिया हुआ है। लैब ये वाला लैब, कॉलम स्पैन। लंच को क्या दिया हुआ है, रॉ स्पैन। लाइब्रेरी को क्या दिया हुआ है, लाइब्रेरी ये रहा। कॉलम इस तरीके से ना कि आपको इतने में बढ़ाना है। सही। इस वजह से इसको कॉल स्पैन कहते हैं। रॉ को इस तरीके से बोलते हैं ना, तो रॉ में बढ़ाना है तो इस वजह से बोलते हैं। सर ये जो लंच है वो वेट में बढ़ रहा है, यानी कि रॉ नहीं, हाइट में बढ़ना है। हाइट में। हाँ, तो फिर रॉ स्पैन लगेगा। रॉ स्पैन और लाइब्रेरी जो है वो इस साइड में बढ़ रहा है, विड्थ में बढ़ रहा है तो हम उसको कॉल स्पैन। इस तरीके से भी अच्छे से समझ आ जाएगा। हाइट में अगर बढ़ेगा तो रॉ स्पैन और विड्थ में बढ़ेगा तो कॉल स्पैन। सही है। तो ये आप लोगों का एक असाइनमेंट, अगली क्लास में ये करके आना है आप लोगों को। फर्स्ट असाइनमेंट,
उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है ये तो सिंपल है ना, ये बना लेंगे। ये आप देखें इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4, 4 रॉय, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है और 4 रॉ है। तो ये आप बना लेंगे। इसको आप क्या देंगे, रॉयस पेन देंगे। इसको क्या देंगे, रॉयस पेन। इसको भी आप रॉयस पेन देंगे। सही है, ओके हो गया। अब ये भी एक असाइनमेंट है, बहुत टाइम है, आप लोगों के पास, कर लेंगे इसको। सेकंड असाइनमेंट, ओके। उसके बाद आप लोगों के लिए असाइनमेंट जो है वो है एक ये है, सही है। और देखते हैं, हाँ अब देखें एक और चीज़ आ रही है, कलर। अब कलर कैसे लगाएंगे, सही, कलर भी देख लेते हैं। ये वाला अगर आपको बनाना है ये तो बन जाएगा, लेकिन कलर कैसे ऐड होगा वो देखना है ना। कलर ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट का। हर चीज़ के लिए भी एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। रॉयस पेन भी एट्रीब्यूट में आ रहा है, बॉर्डर भी एट्रीब्यूट में आ रहा है, सेल पैडिंग भी एट्रीब्यूट में आ रहा है, अलाइन भी एट्रीब्यूट में आ रहा है। एट्रीब्यूट कोई भी टैग के अंदर इजाफा करता है मालूमात की, सही है। अब जैसे देखें, मुझे डिवाइस, अच्छा चले मैं अपने वाला ला दूँ, हाँ इसमें समझ नहीं आएगा। यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, मुझे हेडिंग को ब्लू कलर देना है। क्या, कौन सा कलर देना है, हेडिंग है, मैं लिखूंगा बीजी कलर, और बीजी कलर के अंदर लिख दिया ब्लू, या ब्लू, बीजी कलर, COLOR। इसके अंदर यू नहीं होता है, वो थोड़ा सा अलग है। अब अगर मैं थोड़ा सा अलग कलर लगाना चाहता हूँ तो मैंने आया एक HTML कलर, एक वेबसाइट है, आप जाएंगे तो देखें HTML कलर कोड्स। यहाँ पर मुझे कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कलर, देखें ऊपर नीचे कर रहा हूँ, कलर चेंज हो रहा है। मैं यहाँ से कोई भी कलर उठा सकता हूँ, जैसे मुझे थोड़ा सा इस तरीके से ये वाला कलर चाहिए। तो आप देखिए हमें 3 चीज़ें मिली हैं, एक से हेक्स कोड, RGB, HSL। अभी मैं हेक्स कोड पे जाऊँगी, ये जो कोड दिख रहा है पूरा, कॉपी, ब्लू की जगह पेस्ट। ये एक समझ ले कलर ही है, कलर का एक शेड है। आ गया वो कलर जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ और ये कोड कॉपी करता हूँ, तो आप अपनी पसंद से भी कलर ऐड कर सकते हैं। उसको करने के लिए हम CSS का यूज़ करेंगे, वो CSS में आता है, सही है। बीजी कलर, ये कलर कोड, बस बीजी कलर लिखना है, उसके अंदर आप कोई भी कलर कोड या कुछ भी लिख सकते हैं। जी जी, और क्या है, हाँ ड्रॉ स्पैन हो गया, कॉल स्पैन हो गया, ओके। हाँ 3 असाइनमेंट बहुत है। वैसे मैंने सिंपल सिंपल दिए हैं, एक तो ये एक हार्ड है, बस ये दोनों आसान है, ये दोनों तो बहुत ही आसान है। 5 मिनट का असाइनमेंट है, ये 15 मिनट का असाइनमेंट है, पूरे आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, सारे असाइनमेंट हो जाएंगे कसम से। आप लोग करने की कोशिश करिएगा, आप लोग कोशिश करिएगा, टाइमर लगा, तो आप लोगों को समझ आएगा आप कितनी देर में एक असाइनमेंट कर रहे हैं, सही है। तो आप लोग
फिर मैनेज कर पाएंगे कि मैं ये इतने ही मिनट में कर रहा हूँ, तो मैं दिन में इतने मिनट निकालूंगा, उसको कंप्लीट करूँगा और दोबारा करूँगा, इस तरीके से। सही है, हो जाएगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा बस। और ये वाला जो अभी कलर वाला बता रहा था, ये वाला भी बनाना है। और बाकी जो है मैं बता दूंगा, अगर आप लोग क्रिएट करेंगे इसके आगे फिर मैं दे दूंगा। और सॉरी सॉरी सॉरी